जय हिंद। मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा मूव आया, बट वापस से फ्राइडे को हल्का सा पुल बैक आ गया कि भाई वॉर टेंशंस वगैरह तो नहीं हो रही इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कि भाई इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट वगैरह पड़ेगा। फिर रिलायंस के रिजल्ट्स वगैरह भी आने थे जो आफ्टर मार्केट वगैरह आए। यहां पर काफी लोगों ने पूछा था कि भाई वारे एनर्जीज के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट आए ऊपर गया बट वापस से हल्का सा पुल बैक आया है, तो इसे कैसे ट्रेड करना है, या फिर अगर हमें एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के पर्पज से, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के पर्पज से, तो कैसे करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे वारे एनर्जीज के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम उसके जो अभी रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं वो भी चेक करेंगे। आगे आने वाला क्या इंपैक्ट है, किस पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से टेक्निकली क्या बोलता है, और आगे का फोरकास्ट वगैरह क्या बन सकता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस डाले थे, तो मैंने यहाँ पर यही बोला था कि भाई बियरिश इंगल्फिंग बन गया है, गैप फिल करने आएगा और डॉट टू डॉट गैप फिल करने आया, मजा आ गया, अच्छा खासा वैसा बना पुट्स वगैरह की तरफ से। एसआईपी की गाइड है कि भाई म्यूचुअल फंड में 5000 की एसआईपी अगर स्टार्ट करनी है किसी को तो किस तरीके से करे। एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन भी मैंने बताए थे, वोडाफोन और ट्रंप प्रमोटर होल्डिंग्स, एफआईआई, टाटा मोटर्स कहां ऐड करना है। तो थोड़े टाइम पहले की बात है, तब भी हम लोगों ने वारे एनर्जीज के एनालिसिस वगैरह करे थे। तब भी मैंने यही चीज बताई थी कि वारे एनर्जीज में जो एक मूव आ रहा है, तो कहां गया वो वीडियो, इधर की तरफ ही था, ये रहा। तो यहां पर मैंने वारे एनर्जीज के डाले थे, ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। एंड व्हाट इफ आई टेल यू डॉट टू डॉट मींस वही लेवल से बाउंस हुआ। पहले तो शुरू करते हैं वारे एनर्जीज के चार्ट के साथ। देखिए ये वो ट्रेंड लाइन थी जिस पर हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई डॉट टू डॉट यहां से ब्रेकआउट आए। ब्रेकआउट तो आए ही आया, ये वो ब्रेकआउट की कैंडल थी। यहां जाकर कहीं ब्रेकआउट आया 2400 के आसपास। हैव अ लुक एट दिस मॉन्स्टर मूव। यहां पे 2400 से सीधा 3100 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास का मूव आया 2 दिन के आसपास। और ये मूव मैंने ट्विटर टेलीग्राम पर भी डाला था, जो कि बिल्कुल हमारा फ्री चैनल है। ये देखिए यहां पे डाला था मैंने, वारे एनर्जीज आल्सो अप आफ्टर पोस्टिंग गुड रिजल्ट्स, इनसाइड बार ब्रेकआउट दे रहा है वीकली टाइम में। यहां पर हमने 2800 के आसपास फिर फॉलो अप लिया और 250 पॉइंट इंट्राडे में हम लोगों ने कैप्चर वगैरह किए थे। चलिए अब वापस आते हैं, क्या मूव तो आ गया, ये वो रिजल्ट वाली कैंडल थी, उसके बाद ये इनसाइड बार बन गया। यहां पे क्या मैं इसको इनसाइड बार का ब्रेकडाउन कंसीडर करूं? नंबर 1, ये गैप फिल कर दिया, क्या इस गैप फिलिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा? काफी सारे मन में सवाल आ रहे होंगे। पहले से पड़ा हुआ है, हाई लेवल पर ले लिया था, क्या मैं एवरेज कर सकता हूं इसको? यहां पे बिल्कुल हाई पे लिया था, आईपीओ के टाइम लिया था, तो क्या एवरेज करूं नहीं करूं, न्यू बाय करना है? सब 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 आंसर मिलेंगे। चलिए पहले तो देखते हैं जरा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, क्या लेवल्स थे। दो चार पॉइंट वगैरह का डिफरेंस वगैरह आ जाए, राइट। यहाँ पर लेवल क्या निकल कर आ रहा है, 1.16 निकल कर आ रहा है, कुछ 1890 राउंड ऑफ कर देता हूं मैं इसको 1900 के आसपास। मतलब मेरे हिसाब से स्टॉक 1900 के लेवल पर वारे एनर्जीज यहां से कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों ने उस टाइम जब एनालिसिस करे थे तब स्टॉक ट्रेड कर रहा था ये कुछ 2300 के आसपास। मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया था कि भाई 1900 के आसपास जो है वो स्टॉक यहां पर जाना चाहिए। और हैव अ लुक, स्टॉक यहां पे कहां गया, डॉट टू डॉट 1863, 1860, यानी कि जो 1900 का टारगेट था वहां पर एग्जैक्टली गया और वहीं से रिवर्स होकर आया। कुछ नहीं था, बेसिक एक फिबोनाची लगाई थी, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं। चलिए अब आगे क्या, पहले तो इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं कि फंडामेंटल्स क्या बोल रहा है, वो सब समझने का शुरू करते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिजल्ट्स, डिलीवर्ड गुड ग्रोथ, गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी, 8 to 11 टाइम्स के आसपास हो रहा है, डिविडेंड नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा इनको नजर आ रहा है। चलिए बाकी कंपनी के कंपैरिजन में अगर इसका पी रेशियो की तरफ देखना चले, 62, 44, 103, 67, भेल हो भाई साहब, 140, 41, 191, 41 इज द लोएस्ट अगर आप देखोगे इसके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से। और देखते हैं कि भाई इसके और फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये आगे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स, तो इन क्वार्टर रिजल्ट्स में जो अभी अभी रिसेंट आया जो मैंने आपको दिखाया था वो भी इंक्लूड है। सेल्स थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, चलो
33, 35, 15 एक मेजर ड्रॉप आया, वापस से 29, 34, 35, 34 और 4000, यानी लास्ट 2 साल में हाईएस्ट क्वार्टर सेल्स इन्होंने पोस्ट करी 4000 करोड़ की। बट प्रॉफिट कितना बना रहे हो वो बताओ हमें, तो भाई उससे फर्क पड़ता है। 330, 320 सेल्स ड्रॉप हुई, प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ 140, चलो 470, 400, 376, 500 और 650, बाप रे 650 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा 4000 करोड़ की सेल्स पे, यानी कि ऑलमोस्ट 15-17% के आसपास का पैट मार्जिन है। ठीक है, ये आ गई इसकी ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें, 2000, 1953, 2867, 11000, 14000, लास्ट 2 साल में सेल्स देखना 67 से लेकर 14000 करोड़ के आसपास हो गई, और प्रॉफिट 500 से लेकर 1900, यानी ऑलमोस्ट 2000 प्रॉफिट 4 टाइम्स इन लास्ट 2 ईयर्स। ये रीजन है कि भाई ये यहां पे अच्छा खासा मूव वगैरह दे रहा है। ये आ गई इसकी बैलेंस शीट वगैरह, फिर उसके बाद चलते हैं रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं एक बार, प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई और ये पब्लिक के नंबर्स। 64.3, 64.3 सेम, एफआईआई ने थोड़ा सा रिड्यूस करा, डीआईआई ने हल्का सा रिड्यूस करा, और वो पहुंच गया पब्लिक के पास में। तो पब्लिक के पास में यहां पर ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं आया है। क्या कोई नाम सामने आ रहा है? तो यहाँ पे कल्पराज, दामजी, वीटी एनर्जी, हेत, परेश, माधुरी, मधुसूदन केला, ओके, तो 2.2, 2.1, 1.2, 1.6, मतलब 4-5-6% के आसपास ब्लॉक है, 25% के आसपास है जो मार्केट में अवेलेबल है। चलिए अब जाएंगे इसके लेवल्स वगैरह की तरफ कि अब करना क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले हमारे मे मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सब कुछ इक्विटी कैश, ऑप्शंस, स्विंग ट्रेड्स, मोमेंटम, ब्रेकआउट्स, पेनी स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ मिल जाएगा। अप्रैल मंथ में हमने 8 ऑप्शन के कॉल्स पोस्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने 5 में अच्छा खासा पैसा कमाया, एक में टाइनी सा लॉस हुआ और 2 में थोड़ा सा लॉस हुआ। ओवरऑल 1 लाख के आसपास प्रॉफिट बुक किया। अगर एक लॉट पे भी किसी ने ट्रेड किया होता, टीसीएस में अच्छा खासा पैसा बना, टाटा स्टील में अच्छा खासा पैसा बना, इसी टाइप के स्विंग ट्रेड्स मिलते हैं। मई मंथ में भी हम लोगों ने आईआरएफसी का पुट ऑप्शन दिया है, जिसमें अच्छा खासा पैसा बना, 1.2 1.3 के आसपास लिया था, 3.9 तक गया, डबल ट्रिपल के आसपास हुआ। तो अगर आप भी इस टाइप के ऑप्शन कॉल्स वगैरह चाहते हैं, इक्विटी ट्रेड्स वगैरह चाहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी, जहां पर आपको सारे एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वापस आते हैं लेवल्स पे, हम लोगों ने लेवल्स भी देख लिए, ये वाला टैब वगैरह भी देख लिया। अब देखो ब्रेकआउट तो आ गया, मोमेंटम भी बन गया, अब इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट में यहां पर एक अच्छी चीज क्या हुई, जो मैं आपको इनसाइड बार बता रहा था, मैंने ये वाला इनसाइड बार पकड़ा था, क्योंकि अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो दिन आया पिया, 12-13 कैंडल तक कंसोलिडेट करता रहा। ये ब्रेकडाउन नहीं है क्योंकि ग्रीन कैंडल है, यहां से मोमेंटम वापस से पिकअप हुआ, फाइनली जाकर यहां पर ब्रेकआउट आ गया। अब मन कर रहा है कि भाई मैं कहां पर ऐड करूं। देखो मोमेंटम ऊपर तक तो गया, वापस से हल्का सा एक पुल बैक आया। मेरे हिसाब से 2 और लेवल जो अगर अच्छे लग रहे हैं ऐड करने के लिए, पहला लेवल बनेगा ये वाला, जहां पर एक रेजिस्टेंस भी है, गैप फिलिंग भी हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस भी हो गया, ये गैप फिलिंग भी हो गई। लेवल है 2400 के आसपास, ये पहला लेवल बनेगा। दूसरे लेवल के लिए जो इनसाइड बार की बॉटम रेंज है, यानी कि लेवल है ये वाला 2200 के आसपास, 2400 के आसपास, 2200 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। मतलब उस टाइम पे हमारे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाते हैं, हम सपोर्ट के आसपास बाय करते हैं तो एक मूव अच्छा हमें पॉसिबली मिल सकता है। ये तो यहां पर वारे एनर्जीज के डिटेल्ड एनालिसिस लेवल्स मैंने आपको यहां पर गाइड किए। मेरे हिसाब से मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है, क्यों? रिजल्ट अच्छे आए, क्वार्टर रिजल्ट, नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। उससे भी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि बाकी कंपैरिजन में 41 के पीई रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे 44, 50, 100 के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं। मोमेंटम वापस से इस तरीके से यहां पर नीचे की तरफ आता है, ऐड कर सकते हो। लग रहा है कि वापस से ये अपने 3600 के लेवल को टच कर लेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स अभी भी कोई मेजर इंपैक्ट वगैरह नहीं हुई है।
कोई और भी स्टॉक है जिस पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। एज ऑलवेज जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उस पर मैं इस तरीके की टेक्नो फंडा केस स्टडी आपको बनाकर देने वाला हूं। एंड यस, जैसा मैंने हमारे मई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान सारे सेगमेंट्स के लिए, इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड्स, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पेनी स्टॉक, सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।